ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक अरोड़ा। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है, अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। जी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह के समय होने वाले इरेक्शन और जो इंटरकोर्स के समय इरेक्शन होता है, क्या फ़र्क है दोनों में? मॉर्निंग में जो आपको इरेक्शन होता है और इंटरकोर्स के टाइम पे जो इरेक्शन होता है, दोनों में जो डिफरेंस है उसे हम इजीली अब अंडरस्टैंड करते हैं। यू आर विद योर वाइफ एंड यू हैड फेलियर 2-3 डेज बैक। शायद वो बैक एंड पे दिमाग में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, विच इज क्रिएटिंग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, एंड ड्यू टू दैट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी योर अराउजल विल बी ब्रेक डाउन। आपका अराउजल इंटरप्ट हो गया तो आपकी इरेक्शन बाय डिफॉल्ट इंटरप्ट होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट मॉर्निंग इरेक्शन, जब आप सो रहे हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है यार। ना आप फिजिकली अपसेट हो बिकॉज यू हैव टेकन रेस्ट, सफिशिएंट रेस्ट। आप मेंटली फ्रेश हो, फिजिकली फ्रेश हो, और जब आप सो रहे थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। एंड मॉर्निंग के टाइम पे आपके सेक्स हार्मोन्स पीक लेवल पे होते हैं। सो सेक्स हार्मोन्स पीक लेवल पे होना और आपका मेंटली फिजिकली फ्रेश होना गिव्स यू गुड मॉर्निंग इरेक्शन। बट the person who is facing the problem with erection at the time of intercourse, he may be getting good erection in the morning. So in that case, that good erection is showing the good sign symptom for his recovery. So morning erection is totally different. Erection at the time of intercourse is totally different. So जो erections आपको morning में आ रही हैं, जो erection आपको अकेले में आ रही हैं, जो इरेक्शन आपको रात को सोए सोए आ रही हैं, वो आपकी रिकवरी के लिए, आपके फिजिकल पोटेंसी के लिए अच्छे साइंस हैं। सो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैस्टरबेट की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में मास्टरबेशन में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बिल्कुल। बट जो मास्टरबेशन को लेके हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, बचपन की गलतियां, वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट क्रिएट हुआ होता है। आपने मास्टरबेट किया 2 साल, 4 साल, 8 साल, आप इधर उधर से अखबारों में पढ़ रहे हो, लॉट्स ऑफ मिथ्स आर अराउंड यू इन योर सोसाइटी, दोस्तों से, बड़ों से, बहुत लोगों से ऐसा सुन लिया मास्टरबेशन से ये हो जाता है, बचपन की गलतियां XYZ। वो सुन सुन के आपको एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार मैंने भी किया है यार, तो प्रॉब्लम तो मेरे को भी आएगी। क्या हो गया है यार अगर किया है तो? मेरे हिसाब से तो आप तंदुरुस्त थे, आपने तभी किया। और अगर आज भी आप कभी कभी कर लेते हो तो आप तंदुरुस्त हो यार, आप तंदुरुस्त हो, आपका तभी मन करता है। सो डायरेक्टली मास्टरबेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट नहीं करता अगर आपका मास्टरबेशन करने का तरीका गलत ना हो। जी। समटाइम्स वी गेट केसेस जहां पे लोग मास्टरबेशन कैसे कर रहे हैं, दे ट्राई टू पुश देयर पेनिस इन द मैट्रेस। आप इस तरीके लेट गए हो और आप अपने पेनिस को मैट्रेस में प्रेस कर रहे हो। मैट्रेस की भी एक लिमिटेशन है कि कब तक प्रेस होगा, और उसके ऊपर आपका 60-70-80 किलो बॉडी का वेट है बाकी। बिल्कुल। दैट वे इज नॉट एट ऑल गुड। उन सिचुएशंस में आप अंदर से कहीं वेन्स को डैमेज कर दोगे, दैट कैन क्रिएट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इवन पेनाइल फ्रैक्चर ऑल्सो। आपका पेनिस फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर आप गलत तरीके से मास्टरबेट कर सकते हैं। लिसन इट केयरफुली। मैं ये कह रहा हूं कि आपका गलत तरीके से मास्टरबेट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप नॉर्मल तरीके से, सिंपल हैंड से आप मास्टरबेट करते हो तो उससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होने वाला यार। और इनफैक्ट आपकी बॉडी पे जो ऑर्गन्स लगे हैं जी, वो बीच बीच में यूज होते रहे तो कोई हर्जा नहीं होता है उसमें। जब से ये गाड़ियां आनी शुरू हुई है ना, लोगों के घुटनों की प्रॉब्लम तभी ज्यादा हुई है क्योंकि साइकिल चलाना बंद कर दिया, घुटना यूज ही नहीं होता है। यूज इट और लूज इट, यू हैव टू डिसाइड इट।
बट नेवर गेट एडिक्टेड टू मास्टरबेशन। आप मास्टरबेशन को वंस इन अ वाइल एंजॉय करो टू सेटिस्फाई योर सेक्सुअल अर्ज, बट आप मास्टरबेट के एडिक्ट मत हो जाइएगा। बिकॉज हमारे पास केसेस आते हैं जो मास्टरबेशन के एडिक्ट हो चुके होते हैं और वो पॉर्न देख रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं और साथ में मास्टरबेट भी कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? जब आपने पहली बार पॉर्न देखा था तो शायद इतने ज्यादा आप एक्साइटेड हो गए थे कि आधा मिनट भी नहीं देख पाए। आपने पॉर्न के क्लिप ऑन की, यू वर सो एक्साइटेड कि आपने उसी टाइम बंद कर दी, दिल धक 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 करने लग गया, अजीब सी फीलिंग शुरू होगी। और अब वक्त वो आ जाता है कि आप मास्टरबेट करते हो पॉर्न देख के, और उसके बाद वक्त वो आता है कि आप पॉर्न देख रहे हो और साथ साथ खाना भी खा रहे हो आराम से। दैट मीन्स कि आप इधर मास्टरबेशन और पॉर्न, जब आप किसी भी चीज की अति में निकल जाते हो, देन यू गेट टू यूज टू ऑफ दैट, देन यू गेट एडिक्टेड टू दैट, तो जाके आपको प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। नॉर्मल हेल्दी वे से मास्टरबेशन करने से प्रॉब्लम नहीं आता है। और मास्टरबेशन की अति को हम आपके एडिक्शन के लेवल से जज करते हैं, जो आप खुद भी अपने आप में जज कर सकते हैं। मास्टरबेशन की फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी नहीं होती है कि सर मैं हफ्ते में 2 बार करूं कि 5 बार करूं। जितना आप हेल्दी वे में रेजिस्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू सेटिस्फाई योर सेक्सुअल अर्ज। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बस जब तक मास्टरबेट ना करूं मेरे को नींद नहीं आती, जब तक मास्टरबेट ना करूं तो मेरे को किसी काम में ध्यान नहीं लगता है, देन यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट। शायद उस बार हर वक्त आपको अर्ज सेक्स की नहीं होती है, वो एक डिफरेंट अर्ज शुरू होगी है मास्टरबेशन की। दैट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। बट इसका मतलब ये हरगिज मत समझिएगा आप कि आप मास्टरबेशन को एकदम से फिर अपने अंदर वो गिल्ट बना लो और उस गिल्ट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा कर दो। हेल्दी मास्टरबेशन आप करते हैं, कीप एंजॉयिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, चर्चा को हमें यहाँ पर विराम देना होगा, लेकिन अपने अगले एपिसोड में भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर चर्चा को जारी रखेंगे। जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सेक्स समाधान में आज हमने चर्चा की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। अपने अगले एपिसोड में भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें